शहजाद इकबाल साहब, आपकी क्या राय है? हामिद मीर साहब जैसे कह रहे हैं कि ये इस इक़दाम से तो ये वाज़ेह है कि स्पीकर कौमी असम्बली को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और वज़ीर आज़म को अदम एतमाद से बचाने के लिए तमाम तर इक़दाम हो रहे हैं। क्या मकासद लगते हैं आपको? देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ये तो बात 100% दुरुस्त है कि परवेज अशरफ साहब, जो कि सियासत में एक बड़ा नाम है, वो अपने ओहदे को एक सियासत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। उनके मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह था कि अगर कोई इंडिविजुअल मेरे पास आता है, इस्तीफा अपना एक्सेप्ट भी करता है, तब भी मैं उसका इस्तीफा नामंजूर कर सकता हूं अगर मुझे पता चले कि उसके ऊपर पीछे से दबाव है। तो अब वो 35 इस्तीफे पहले उन्होंने कबूल किए, आज 35 इस्तीफे कबूल किए। इससे पहले जो 11 इस्तीफे थे उसकी तो बाकायदा एक ऑडियो आ चुकी थी कि कैसे वो एक स्ट्रेटजी के तहत किए गए थे। मेरे ख्याल से मकसद तो वाज़ेह है। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो है, इस वक्त हुकूमत चाहती है कि राजा रियाज साहब रहें, जो कि यकीनन एक डमी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है। वो खुद कह चुके हैं कि मैं उम्मीदवार हूं नून लीग के टिकट का। तो अगर एक ऐसा लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बैठा हो जो कि नून लीग के टिकट का उम्मीदवार हो, वो कितनी ही पार्लियामेंट में ऑपोजिशन कर लेगा। तो मेरे ख्याल से ये उनका मकसद है कि इस वक्त जो है तहरीक इंसाफ को मुकम्मल तौर पर पार्लियामेंट से बाहर रखा जाए, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन राजा रियाज रहे, ताकि जो भी अपनी मर्जी के फैसले करने हैं वो कर सके। केयर टेकर का मामला हो तब भी शहबाज शरीफ जो कि लीडर ऑफ द हाउस है, वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के साथ मिलकर मामलात को तय कर लें। तो मेरे ख्याल से ये इस वक्त इनका मकसद नजर आ रहा है। अब देखना ये कि इलेक्शन होते हैं कि नहीं होते 60 दिन के अंदर। आईन और कानून के मुताबिक तो 60 डेज के अंदर इलेक्शन होने हैं, और अगर 60 डेज के अंदर इलेक्शन हो जाते हैं, पीडीएम उसका बाइकआउट करती है, तो तहरीक इंसाफ यकीनन असेंबली में इलेक्शन जीत जाएगी। और अगर वो असेंबली में वापस आ जाते हैं तो इसका मतलब मेजोरिटी उनकी हो जाएगी। लेकिन क्या इलेक्शन होंगे, ये बड़ा अहम सवाल है। जैसे मीर साहब ने भी अभी ये कहा कि पंजाब असेंबली, केपी के असेंबली के हवाले से पीडीएम ये दावा तो करती है कि हम इलेक्शन लड़ेंगे और जीतेंगे, लेकिन अगली ही सांस में वो ये कह देते हैं कि सीसीआई में एक मंजूर किया गया है ये कि पहले इलेक्शन से, आम इंतखाबात से पहले जो है सेंसस होगा। तो वो ये भी कह देते हैं कि मर्दमशुमारी अगर इस वक्त जारी है तो फिर कैसे 2 सूबों में आप इलेक्शन करा सकते हैं? क्या जो बाकी 2 सूबे हैं उसमें नई मर्दमशुमारी से इलेक्शन होंगे? तो इस तरह की जो बातें जब वो करते हैं तो वाज़ेह हो जाता है कि इलेक्शन को वो मौखर करने की कोशिश करेंगे कोई ना कोई इशू क्रिएट करके। तो ये अगर इलेक्शन नहीं होते तो इसका मतलब तो फिर जो राजा रियाज साहब है, अगर बाई इलेक्शन भी नहीं होते तो फिर राजा रियाज साहब जो है वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन रहेंगे। और मेरे ख्याल से ये एक मतलब इस वक्त नजर आ रही है।